तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मून डेमन के लिए कुछ लाने गया था और बुक यहाँ पे लेकर आता हूँ। कहता है ये देखो टना तुम्हारे लिए मैं ये लेकर आया हूँ। और बुक यहाँ पे इसके लिए तो बड़ा नॉर्मल सा था लेकिन बाकी के लिए बड़ा कमाल का था। और बाकियों के लिए इसके अंदर से भी कमाल के यहाँ पे गौतम बुद्ध लाइट नहीं कर रहा था, यानी कमाल का ऐसा लाइट जिससे देख के बंदों की आंखें भी चुंदरा जाती है। मून डेमन का भी दिमाग मतलब आँख यहाँ पे चुंदरा रहा था। वो भी कहते अरे अरे ये है क्या। वो बताता भाई डायमंड सुधरा, तुम्हें बुद्धिज्म यहाँ पे बहुत ही पसंद है ना, और इसमें बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है, यानी ये बुक तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन वो मैंने बोला ना उसका लाइट इतना स्ट्रॉन्ग था कि बेचारी से यहाँ पे आग भी खोला जा नहीं रहा था, इसलिए उसने अपना आँख यहाँ पे बंद किया था। नियांग फेंग का दरे क्या हुआ, तुमने आँख बंद किया है, तुम्हें बुक यहाँ पे नहीं चाहिए, ये भी सुस्ती चाहिए यार मुझे यहाँ पे बुक चाहिए। लेकिन भाई मेरी आंखें आए, मेरी आँख यहाँ पे खुल नहीं रही, पूरा जी जानी यहाँ पे लगा देती है। देख सकते बेचारी की आंखें यहाँ पे कैसी होगी और ले लेती हो। कहती है आपका बहुत 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 शुक्रिया, इसको मैं अपने सीनियर से यहाँ पे लगा के रखूंगी। वो भी यहाँ पे कहता है अरे ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उससे आपका नाम क्या है, यहाँ पे कहता मेरा नाम मून डेमन, नहीं डेमन पहले था, मेरा नाम यहाँ पे मून, आप मुझे खाली मून बुला सकती हो। ये भी कहता हो कि ठीक है बाय मून बाय। वो भी यहाँ पे कहता बाय, मतलब कहती है बाय, लेकिन बेचारी की आंखें खराब हो चुकी थी तो टकराते जाती है। ये भी देखता रहे तुम ठीक हो ना। वो भी कहती है यार डोंट वरी लिटरली भाई, कभी झाड़ियों से कभी पेड़ से आंखें में तालाब से यहाँ से वहाँ टकराते भाई जैसे जैसे ना इसके घर से निकल जाती है। ये भी देखता बेचारी यहाँ पे ठीक रहे तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जैसे आवाज़ मैंने सुना था भाई इनका, ऐसा लगा भाई मैंने किसी और का ये आवाज़ पहले यहाँ पे सुन के रखा है और हमें मालूम है इससे घर पे इसका जो है ना भाई क्या बोलते हैं। अरे ये जो था भाई इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं अभी तक बताया नहीं गया, बताया होगा मेरा ध्यान नहीं था। हाँ उसमें उससे पहली बार आवाज़ भी आया था जब नियांग फेंग उसको लेकर आया था। हाँ तो सेम वो आवाज़ प्लस इसका आवाज़ ऑफकोर्स दोनों एक ही, तो भाई एक जैसा इसको लगता है। फिर छोड़ता भाई छोड़ो यार, मतलब होगा कहीं ना कहीं मैंने सुना होगा। खाना यार खाना कब से ठंडा हो रहा है, अभी मुझे यहाँ पे खाना है तो आराम से बैठ के फिर से खाने ही वाला था। लेकिन अब यहाँ पे फोनिक्स कहते सुनिए ना यंग मास्टर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। और जो देखते दाई को गुस्सा आती कि जब तुझे सवाल पूछ नहीं था तो क्या सबसे पहले इनको खाने देती फिर पूछती। नियांग फेंग भी यहाँ पे कहते यार मत खान दो, पूछो तुम्हें जा पूछना है वो पूछ लो। जो सुनते ये भी कहते यार जैसे जर्नी टू वेस्ट में एंड में जहाँ तक कि हमें मालूम है जो शाहजहां नाम के जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे थे उनको भाई गौतम बुद्ध जो स्क्रिप्ट जो स्टैचू मिला था ना, हाँ तो बस मिला था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ मुझे वो जाना, उसकी यहाँ पे क्यूरियोसिटी है, प्लीज़ यहाँ पे बताइए ना। तो ये जैसे सुनती है ना अब सबको तो ऐसा ही लगता है कि जो जर्नी टू वेस्ट जो कहानी है ना उसमें भाई हमारा मेन हीरो नियांग फेंग है और अपनी दुनिया की कहानी यहाँ पे बताता है। और साथ ही में हो सकता है अपनी दुनिया में यही दुनिया, इसी दुनिया में एंशिएंट टाइम पे नियांग फेंग बड़े कमाल के बंदे हुआ करते थे और आज भी कमाल के बंदे हुआ करते हैं। तो ये बात सुन के यहाँ पे दाई के दिमाग में आता है कि भाई था हमारे ऐसे टाइम पे एक गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो कि लोगों के सामने यहाँ पे आया और जैसे सामने आया गौतम बुद्ध ने सबके ऊपर भाई ब्लेसिंग अपनी बरसा जिसकी वजह से लोग हंसी खुशी यहाँ पे रहने लगे। लेकिन उसके बाद से कुछ अजीब सा कांड हुआ और गौतम बुद्ध की मूर्ति कहीं नदी या तालाब में भाई ऐसे गुम हो गई और तब से भाई कहाँ गुम हो गई, कैसी गई, किसने किया, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम को जो फोनिक्स क्लैन और ड्रैगन क्लैन है ना भाई उनको भी रीजन यहाँ पे नहीं मालूम। लेकिन पूरे दुनिया में इकलौते नियांग फेंग हो सकते जिनको ये रीजन यहाँ पे मालूम है। मुझे भी यहाँ पे जाना था, मुझे भी पूछने का मन कर रहा था लेकिन मैं कभी सामने से हिम्मत ही नहीं हुआ पूछने के लिए आपके बारे में मुझे बताइए, इसलिए नहीं पूछ पाई। लेकिन आज इसने यहाँ पे पूछ लिया, नहीं इसका क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है। पहली और फोनिक्स ने कोई अच्छा काम किया, डायरेक्टली हम पूछते कि अभी अपने बारे में बताइए कि अभी आपके टाइम पे बुद्धा का मूर्ति था क्या हुआ, तो ये पक्का नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते, गाली वाली देते। लेकिन भाई जर्नी टू द वेस्ट भाई बहाना यूज किया उसका, तब जाके यहाँ पे पूछे तब तो पक्का यहाँ पे देखना कुछ ना कुछ यहाँ पे बता ही देंगे। तो नियांग फेंग भी कहता अच्छा अच्छा इसी बात है क्या, हाँ बताता हूँ उसकी आगे की कहानी क्या है। और ये बताता कि हाँ जैसे मूर्ति यहाँ पे आई उसके बाद से भाई यहाँ पे बढ़िया होने लगा भाई लोगों पर यहाँ पे ब्लेसिंग है। लेकिन तभी अचानक से ना वू टियन नाम का एक बड़ा कमाल के यहाँ पे डेमन, कमाल के नहीं बोल सकते बड़े राक्षस, बड़ा एकदम जालिम यहाँ पे डेमन आ गया जिसने आते यहाँ पे बर्बादी मचा दी, सब कुछ यहाँ पे तबाह कर दिया, सब यहाँ पे बर्बाद करने लगा, लोग डरने लगे उससे, सब फिर बर्बादी के राह पे दुनिया चलने लगा। जो सुनते फोनिक्स से गुस्से के मूड में कहती क्या अभी वू टियन नाम का डेमन बड़ा जालिम है भाई, नाम से कितना यहाँ पे बेकार लगता है वू टियन, छी वू टियन। ये भी यहाँ पे कहता है यार तो छोटी छोटी बात में नाराज हो जाती है। दाई यहाँ पे कहती है अच्छा भाई ये जो था भाई वू टियन डेमन क्या ये गौतम बुद्ध से भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। जो सुनते ये कहता वेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या नहीं था वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो वो टियन डेमन है ना उससे पहले एक और बड़ा कमाल का डेमन हुआ करता था, उसी का वो पुनर्जन्म रूप यहाँ पे था जिस चक्कर में तुम कह सकते हो कि यहाँ पे वो था स्ट्रॉन्ग लगभग गौतम बुद्ध के बराबर। उसका गौतम बुद्ध को वापस यहाँ पे पुनर्जन्म लेना पड़ा भाई उसको हराने के लिए, और वही पुनर्जन्म शायद यहाँ पे सन वुकोंग का रूप था जिसके बाद से सन वुकोंग भाई पूरा दम अपने बवाल के रूप में आ गए थे उसको यहाँ पे रोकने के लिए। और एंड में रोक तो दिया लेकिन तो भी यहाँ पे जो गौतम बुद्ध का जो धर्म
यहाँ पे था ना बुद्धिस्ट धर्म, वो धीरे धीरे भाई उसी चक्कर में बर्बाद होने लगा और धीरे धीरे भाई मतलब लोगों ने फॉलो करना ही बंद कर दिया और ऐसे करते करते यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करने वाले बंदे बहुत ही कम बचे। और ये सब होता है ऐसा लगता है कि भाई ये रियल कहानी है कि पहले टाइम पे हो चुका है, इससे दोनों के दोनों डर जाते कि अरे बाप रे, मतलब पहले ऐसा भी हुआ करता था। वू टियान डेमन इतना स्ट्रॉन्ग था जिसने ऑलमोस्ट यहाँ पे बुद्धिज्म धर्म खत्म ही कर दिया। अरे बाप रे, यहाँ पे नियांग फेंक कहता है यार बस कहानी, यार कहानी सुन के तुम लोग इतना डर रहे हो कि मैं क्या बताऊं। और ये तो बस एक छोटी सी कहानी थी भाई, और भी बड़ी बड़ी कहानी है जिसमें भाई इनसे भी बड़े बड़े कमाल कमाल के भाई डेमन और राक्षस हुआ करते। किसी और दिन आराम से सुनाऊंगा, अब इनको तो सब कुछ रियल ही लगता है कि अरे बाप रे भाई और भी ऐसे कमाल कमाल के थे क्या मम्मी रे। नियांग फेंक कहता है चलो भाई अब कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, फाइनली खाने का मौका मुझे भी लगेगा और शायद यहाँ पे फाइनली खा लेता है। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता है मून डेमन पे जो कि झाड़ियों में कहीं ऐसा चोरी चुपके से छुपी हुई थी बुक लेकर, और कह दिया मिस्टर नियांग फेंक मुझे डायमंड्स की तरह भाई इतना कमाल का बुक यहाँ पे दिया है तो इसका भाई मुझे यूज़ करना अच्छे से और जितना भी हो सके बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिज्म को और भी ज़्यादा मुझे फैलाना है। लेकिन बाप रे यार एक बुक इतना चमक ही रहा है कि मेरा आँख ऐसी आधा से ज़्यादा फूट चुका था, अभी तो ठीक हुआ। अगर मैंने बुक के पन्ने खोले वो और यहाँ पे चमकेंगे तब तो मेरी और यहाँ पे बैंड बजेगी। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाँ समझ गई, आंखों में पट्टी लगा लेती हूँ। अब मेरे दिमाग में बस यही तरीका है, इससे भाई पूरा पढ़ के पूरा पूरा बुक में समझ लूँगी। आई डोंट नो ये पट्टी पढ़ के कैसे पड़ेगी, मतलब पट्टी बांध के कैसे पड़ेगी, बस ऐसा टाइम आती है लेकिन लाइट निकलता है और पट्टी रहते भर में भी बेचारी की आँख को तकलीफ होता चिल्लाती है मम्मी रे मेरा आँख। उसके बाद सीन शुद्ध यहाँ पे दाई पे जो कि अपने घर से निकल के जा रही थी जंगल के साइड में, तो ये भी आ रही थी उसके पीछे पीछे फोनिक्स भी। तो दाई कहती भाई क्या हुआ तू मेरा पीछा यहाँ पे काय को कर रही है। और कहती कुछ भी नहीं, मुझे मालूम है तेरी जो छोटी सी बहन है ना भाई, तू अपनी छोटी बहन से यहाँ पे मिलने जा रही है ना। या आई नो तो मुझे भी याद दिया भाई तेरी जो बहन है ना आज है बड़ी प्यारी सी बड़ी छोटी सी, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद है, टेंशन नहीं लेने का भाई, वो मेरी भी छोटी बहन जैसी है, मैं उसको थोड़ी ना नुकसान पहुँचाऊंगी। अगर तूने मुझे अपने साथ आने दिया मैं नियांग फेंक को सब कुछ बता दूंगी तेरे बारे में, तो समझ जाइए चल। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।